वेलकम स्टूडेंट टू द टेस्ट सीरीज़। आप लोग सबको आमंत्रित हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि जो हमारा टेस्ट 1 हुआ था, टेस्ट 1 था इंडिया का परिचय, भारत का परिचय और बिहार का परिचय था। टेस्ट 2 जो है, टेस्ट 2 आपका भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास था। टेस्ट 2 वॉज योर इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार। और अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेस्ट 3। और आज का जो क्वेश्चन है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा उसको हम लोग जान लें। अब देखिए, आज का सेक्शन जो है हम लोग पॉलिटी पे है ना, एक अम्ब्रेला शब्द है पॉलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉलिटी के डिस्कशन यदि सिर्फ संविधान तक सीमित रहे या गवर्नेंस तक सीमित रहे तो वो थोड़ा सा बच्चों को कॉन्फिडेंस पूर्ण नहीं देता है। सो टू इंस्टॉल कॉन्फिडेंस इन यू, आप में एक कॉन्फिडेंस आए ताकि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ सके, तो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा, हालांकि बिहार और भारत ही हमारा केंद्र है अध्ययन का, लेकिन उसका रेफरेंस हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी से, विश्व के प्रमुख जो प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, उससे भी हम लोग तुलना करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट है, यदि हम लोग बात करें लोकतांत्रिक, तो आप तुरंत बता देंगे कि लोकतांत्रिक क्या है। लेकिन बारीकी से उस शब्द का संधि विच्छेद, गवर्नेंस क्या होता है, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन जब उसका ऑप्शन सटा हुआ हो, मिला हुआ हो, एक जैसा लगे सारा ऑप्शन, तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच। लोकतंत्र शब्द फ्रेंच से लिया गया है। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। The word democracy has been taken from Greek. लोकतंत्र शब्द ग्रीक से लिया गया है, ये सही है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल, डेमोस का मतलब लोग होता है, ये भी सही है। और क्रेटिया का अर्थ होता है नियम, क्रेटिया मीन्स रूल। तो सही ऑप्शन है बच्चों 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है आपका डी। चलिए इसी पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग बात करें कि ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र शब्द जो आया है ये अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से आया है। और ये शब्द जो है ग्रीक शब्द, ये जो है ये ग्रीक शब्द जो है डेमोक्रेटिया से आया है। ये शब्द है जो यूनानी शब्द, जो आपका ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया से ये शब्द आया है। यदि इस शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करें, यदि आप डेमोक्रेटिया का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें एक शब्द आता है डेमोज, यानी डेमोज। और इस शब्द का मतलब होता है लोग। और क्रेटिया का मतलब होता है नियम
या इंग्लिश में रूल। तो यदि हम लोग संधि विच्छेद से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का परिभाषा देखें तो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा बनाया गया नियम, लोगों द्वारा बनाया गया नियम, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो यह है बच्चों संक्षिप्त जो है एक आपका परिभाषा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेसी। तो ये हुआ डेमोक्रेसी का मतलब। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अपने चर्चा के दौरान थ्रू आउट द डिस्कशन, ये जो पहला इंटरवल का यानी ब्रेक से पहले का जो चर्चा है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता क्या है। बहुत सारे उदाहरणों की बात करेंगे हम लोग, और इस चर्चा में याद रखिएगा बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस किताब है। एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम लोग मदद लिए हैं। अपने चर्चा में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 9 के किताब का हम लोग जो है मदद लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, which of the following country has true democracy? किस देश में आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र है? सिर्फ क्या आप चुनाव से अपने प्रतिनिधि को भेज दिए संसद में तो लोकतंत्र हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे है कि किस देश में सही लोकतंत्र है? चाइना, चीन, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी, 4 देश का यहां पे नाम दिया गया है। 4 देश का यहां नाम दिया गया है। अब देखिए, हम लोग जब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, जब हम लोग सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं या सऊदी अरब देश के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे राजा रहते हैं, राजा होते हैं, यहां पे किंग्स होते हैं, और यही राजा इस देश को चलाते हैं। मीन्स सऊदी अरेबिया इज गवर्न्ड बाय द किंग्स। अब सवाल उठता है कि ये राजा आए कैसे? राजा इसलिए आए क्योंकि इनका जन्म शाही परिवार में हुआ, क्योंकि इनका जन्म शाही परिवार में, रॉयल फैमिली में हुआ। सो द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, they rule the country not because of some democratic principles, but they happen to be born in a royal family। चूंकि वो शाही परिवार में उनका जन्म होता है, इसलिए सऊदी अरेबिया के लोग, सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं इस देश को चलाते हैं। तो सऊदी अरेबिया में आप जो हैं शाही परिवार नहीं कह सकते। सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों, सबसे अद्भुत जो है आपको चाइना का उदाहरण मिलेगा। तो चलिए हम लोग जरा चाइना का उदाहरण देखते हैं। चाइना में
चाइना में जो संसद है, चाइना में जो संसद है, चाइना का जो पार्लियामेंट है, उसको हम लोग कानूनगो रेनमीन दाई बियाओ दाहुई कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, चाइना के पार्लियामेंट को, चाइना के संसद को कानूनगो रेनमिन दाई बियाओ दाहुई कहते हैं। यह इसका नाम है, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। लेकिन इसको यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह कहलाएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यह कहलाएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो यह नेशनल पीपल कांग्रेस या कानूनगो रेनमिन दाइबियो दाहुई चीन का संसद है। इट इज चाइना's पार्लियामेंट। और यहां पे हर एक 5 वर्षों में आपका इलेक्शन होता है। हर एक 5 वर्षों में इलेक्शन होता है और यही पार्लियामेंट, यही संसद चाइना के लिए प्रेसिडेंट की नियुक्ति करती है। मीन्स दिस पार्लियामेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। यही संसद जिसका नाम कानूनगो रेनमिन दाइबियो दाहुई है, ये चीन के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति करती है। और इस संसद में करीब 3000 सदस्य होते हैं जिनको चीन के हर एक जगह से चुना जाता है। तो चीन का जो पार्लियामेंट है, चीन का जो संसद है, उसमें 3000 सदस्य होते हैं जो कि चीन के हर एक शहर से, हर एक प्रांत से, हर एक गांव के समूह से चुन के आते हैं और इनकी संख्या 3000 होती है। अब देखिए चाइना में विचित्र बात क्या है। What is so different about चाइना? चाइना में जो ये प्रतिनिधि का चुनाव होता है, कुछ प्रतिनिधि का चुनाव चीन की सेना भी करती है। Some people are elected by the army also। तो चीन के सेना का भी प्रतिनिधि इस संसद में बैठते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं संसद में, तो चुनाव से पहले क्या होता है? What happens before anyone contest elections in China? चाइना में इलेक्शन में या इलेक्शन को चुनाव में लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहला स्टेप यह होता है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इनका आपको अनुमति लेना है कि जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अनुमति नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा, आप इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरा चीज,
कि इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ आठ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। 8 छोटी छोटी पार्टी भी हैं। जैसे कि आपको भारत में एनडीए है, यूपीए है, तो उसमें छोटी छोटी रीजनल क्षेत्रीय पार्टी भी हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्लस 8 स्मॉल पार्टीज का अनुमति आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए जरूरी है। और नतीजा इसका यह होता है बच्चों कि जो लोग भी चीन में संसद में चुन के जाते हैं वो हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई विपक्ष नहीं है, देयर इज नो ऑपोजिशन। तो यदि ऑपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी से ही लोग चुन के जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं कहा जा सकता है। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग एक और देश का उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है मेक्सिको। जिसका नाम है मेक्सिको। अब इस देश का उदाहरण देखिए। इस देश में हर एक 6 वर्ष में राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। तो मेक्सिको में हर एक 6 वर्ष में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। और अब इसमें क्या है कि देखा गया कि सन 2000 तक यहां पे एक पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप PRI का नाम कहते हैं। और यहां देखा गया कि मेक्सिको में विपक्ष भी हैं, लेकिन विपक्ष जो है आज तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत सका। याद रखिएगा बच्चों, चीन में विपक्ष नहीं है, मेक्सिको में विपक्ष हैं, लेकिन वहां पे यही देखा गया है कि विपक्ष कभी जीत नहीं पाई है। जीतने वाले हमेशा PRI रहे हैं, क्योंकि PRI वहां के मीडिया को कंट्रोल करती है। PRI जितने भी सरकारी नौकरी में लोग हैं उनको नियंत्रित करती है। यहां तक कि अध्यापक, टीचर्स को बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को जाके कहिए कि PRI के लिए वोट दे। तो इस तरह का ट्रिक अपनाने से PRI के अलावा कोई दूसरी पार्टी मेक्सिको में हम लोग नहीं देखते हैं। अब देखिए अगला जो है उदाहरण, वो है आपका एस्टोनिया का। एस्टोनिया क्या है कि ये अपने नागरिक यानी सिटीजन, ही वोट देते हैं। और एस्टोनिया में रूस या रशियन एथनिक ग्रुप भी हैं, रूस के माइनॉरिटी ग्रुप भी हैं एस्टोनिया में। और यहां का नागरिक का नियम ऐसा बनाया गया है कि जो रूस से आए हुए लोग हैं, जो रूस अल्पसंख्यक में जो लोग हैं, या कहिए एस्टोनिया का नागरिक नियम ऐसा है
कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, जिसमें ज्यादातर रूस से आए हुए लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो एस्टोनिया में भी बच्चों आप जो है सही लोकतंत्रात्मक प्रणाली आप नहीं कह सकते हैं। यू कैन नॉट से दैट एस्टोनिया हैज अ ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग फिजी देश का उदाहरण देखते हैं। फिजी देश का उदाहरण देखते हैं। फिजी में क्या है कि फिजी में बहुत सारे भारतीय फिजी में बस गए हैं। बहुत सारे भारतीय, देयर आर मेनी इंडियंस हु हैव सेटल्ड इन फिजी। जब हम लोग एक आधुनिक फिजी को आधुनिक देश के रूप में देखते हैं तो उसमें इंडियन फिजियन भी हैं, भारतीय मूल के फिजी नागरिक, तो इंडियन फिजियन भी है। लेकिन वहां के वोट सिस्टम में ये है कि जिनका ओरिजिन फिजी है, उनके वोट का मत ज्यादा है। इनके वोट का मत जो है वो ज्यादा है। और जिनका ओरिजिन भारतीय है, इनके वोट का मूल्य आधा है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि फिजी में भी सही लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। अब देखें कि ये जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ट्रू डेमोक्रेसी, तो सही ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो आंसर है वो है आपका ई। 2 का जो आंसर है वो है आपका ई। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच ग्राउंड डेमोक्रेसी इज क्रिटिसाइज्ड इन फिजी। फिजी में किस आधार पर लोकतंत्र की आलोचना की जाती है? तो हम लोग जैसा डिस्कस किए हैं, ईच वोट हैज डिफरेंट वैल्यू, प्रत्येक वोट का अलग मूल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए, अब हम लोग जरा डेमोक्रेसी के परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल आपके, एक सच्चा लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होता है, व्हाट इज द ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के साथ हम लोग शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेटर। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बनाने जाने का अधिकार देता है। देखिए, आप सुनते होंगे बार बार जब भी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, बार बार इलेक्शन कमीशन यही कहती है कि अपने मत का इस्तेमाल करें, प्लीज गो एंड वोट। क्योंकि इसका नतीजा क्या है? आप कहते हैं कि एनडीए सरकार अच्छी नहीं है। आप यूपीए सरकार जब थी पावर में, उसको भी आप क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। तो भैया, इनको बनाने वाले तो आप ही हैं। यदि आप वैसा नेता को चुने जो कल्याणकारी हो, और क्यों आप ऐसे नेता को चुनते हैं जो आपका शोषण करे? लेकिन लोकतंत्र है, यदि आपका बुद्धि भ्रष्ट है तो आप अपने देश का नेता ऐसे ही चुनेंगे। फारूक अब्दुल्ला
इंडियन होने के बावजूद, भारत के संसद में बैठने के बावजूद चीन की तरफदारी कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि आप उनको एमपी चुन के लाते हैं, आप ही चुन के लाए हैं। वो इस तरह का देशद्रोही बात कर रहे हैं तो इसके जिम्मेवार भी आप हैं। आप यदि कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड सही सरकार नहीं है, चुनने वाले भी आप हैं। आप यदि कहते हैं कि कोई पार्टी यदि खराब है, गुंडागर्दी बढ़ जा रहा है, चुनने वाले भी आप हैं। तो आप क्यों नहीं चुनते हैं? आप इलेक्शन देने जाने, वोट देने क्यों नहीं जाते हैं? तो इसी प्रिंसिपल पे है कि डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेटर। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। तो यह सही है। मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। देखिए, आप यदि न्यायप्रिय हैं तो लोकतंत्र बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, सो योर डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन आप देखिए कि कभी कभी हमारी प्रवृत्ति होती है, कभी कभी हमारा रुझान होता है, कभी कभी हमारा इंक्लिनेशन होता है कि न्याय ना हो, न्याय के तरफ रुझान ना हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आप देख रहे हैं न्याय का रुझान आपको नहीं मिल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन चाहे वो बॉम्बे पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, न्याय के तरफ रुझान नहीं होता है। तो जिस दिन आपको लगे कि इस समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको न्याय के प्रति रुझान नहीं है, a person who is not inclined towards democracy, a person who is not inclined toward justice, जिनकी प्रवृत्ति है न्याय ना मिले, तो वैसे स्थिति में सबसे अच्छा प्रणाली या कहिए लोकतंत्र प्रणाली जरूरत होती है। सो डेमोक्रेसी इज indispensable in that case when the people are inclined towards injustice। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। All the ills of democracy can be cured by more democracy। लोकतंत्र की सारी बुराइयां को अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। यदि आपके लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो इसका समाधान भी लोकतंत्री प्रणाली ही है, इसका समाधान भी डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। तो ये तीनों ऑप्शन बच्चों सही है, और क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज राइट यस या नो, प्लीज राइट यस और नो। यहां तक यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
in which the rulers are elected by the people. What does this statement instructs? लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। ये आगे जब आप संविधान पढ़ेंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तब आपको ये स्टेटमेंट का आधार लेना है। लोकतंत्र की परिभाषा वो है कि ये शासन का वो रूप है जो जनता तय करती है। मीन्स डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डिसाइडेड बाय द पीपल। शासन का वो स्वरूप जो कि जनता तय करती है। ये तो हो गया, ये परिभाषा है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन से। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह परिभाषा में आदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 says what is the instruction given by the definition of democracy? तो ऐसे स्थिति में बच्चों 4 ऑप्शन है। It decides about the nature of rulers and the decisions taken by them. ये शासकों की प्रकृति और इनके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में निर्णय लेता है। कहने का मतलब है, यदि हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा देखें तो लोकतंत्र से परिभाषा निकल के आती है कि राज्य में किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, केंद्र स्तर पे किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, एक डीएम का क्या क्या पावर होगा, एक सीएम का क्या क्या पावर होगा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का क्या पावर होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या पावर होगा। ये सारी शक्तियां जो आप कहते हैं लोकतंत्र के परिभाषा से ही होती है कि जो शासक होंगे, जो नियम को इंप्लीमेंट करेंगे, कार्यान्वित करेंगे, उनका स्वरूप, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा। ये पॉलिटिकल साइंस है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिए। और इसी से आपका तय होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्या स्वरूप होना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एक तरफ, राज्यपाल दूसरे तरफ। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का कुछ और विचार, गवर्नर का कुछ और विचार। लेकिन चूंकि आप लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं, इसलिए राज्यपाल की शक्ति को परिभाषित किया गया है, मुख्यमंत्री की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, और ये दोनों परिभाषा आपके जो है लोकतंत्र की परिभाषा से आती है। तो ये जो है सही है। द स्पेसिफिक नेचर ऑफ इलेक्शन, चुनाव की विशिष्ट प्रकृति। चूंकि लोकतंत्र के परिभाषा से ही आपके देश में आया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा,